जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 साइंटिस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि ऑल ओवर एग्जाम के लिए जितना भी आपका टेक्निकल एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि मैं टोटल 3500 क्वेश्चन का एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका किसी भी प्रकार का हो, सेल गेल एनपीसीआईएल या फिर इसरो एएलपी, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी है ऑलमोस्ट 3500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पूरा सेट है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा चैप्टर वाइज। इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन सा चैप्टर का इसमें क्वेश्चन है। आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे देख सकते हो, उसमें उपचार, फॉर्जिंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, फिर आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फिर मार्किंग हैंड टूल, फिर ये सारा जो है कि इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है कि आपको दिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बस एक छोटा सा एक नोट्स दिखा रहा हूँ कि आपको पीडीएफ में कि आपको कौन कौन सा चैप्टर है। आप इसको जो है कि स्टॉप करके भी आप धीरे धीरे देख सकते हो। यहाँ जो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसरो मोस्टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है 2016 में। अकॉर्डिंग टू डेट भी आपका जो है एएलपी में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सारे यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं वो सारे यहाँ पे जो है कि एग्जाम में जो पूछा गया चैप्टर वाइज वो सारा जो है कि यहाँ पे आपको फिटर टर्नर मशीन वेल्डर ग्राइंडर वालों के लिए जो है कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए जो हम लोग जो कि आज का क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर है परिचय, इंट्रोडक्शन कहते हैं सेफ्टी चैप्टर से, ठीक है, प्राथमिक उपचार से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज। तो सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा है। तो जब भी हमें सांप काटेगा तो उसमें हमें फर्स्ट एड रूप में पहले हमें क्या फर्स्ट प्रायोरिटी क्या करनी चाहिए, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है पोर वाटर और वाटर, यानी कि घाव पर पानी डालेंगे, जो भी घाव होगा उसके ऊपर हम लोग पानी डालेंगे। फिर यह पुट एंटी स्प्रिट ऑनवर्ड्स, यानी घाव पर एंटीसेप्टिक लगाएंगे। थर्ड है कि घाव पर कपड़ा बांधेंगे तथा खून बाहर आने देने के लिए उसको घाव को खोल देंगे कि घाव जो है कि खून का बाहर आए, ताकि वो जो है कि उसका विष जो है कि उसका जहर जो है कि हमारे शरीर में ना फैले। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि उसको रब द वर्ड्स, यानी कि घाव को रगड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घाव पर जो कि कपड़ा बांधेंगे, ताकि जो कि ब्लड जो है कि वो बाहर आ जाए और उसका जो जहर जो ऊपर की ओर ना जाए, ताकि जो कि हमारा, क्योंकि स्नेक के काटने से क्या होता है, सांप के काटने से जो कि हमारे शरीर में जो कि पॉइजन चले जाते हैं और वो जो कि हमारे ब्लड को का थक्का बनाते हैं कि ब्लड को जाम करने लगता है। और वो जाम करते हुए अगर वो हमारे हार्ट बीट तक चले गया तो हमारा जो कि हार्ट बीट पंप नहीं करेगा और फिर वो जो है कि वहाँ पे हमारे हृदय गति रुकने से हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। ये हमारा ये कहाँ पूछा, तो ईश्वर टेक्नीशियन प्लम्बर में, प्लम्बर का है 27/11/2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सारा इसका डिटेल्स भी लिखा हुआ है कि क्या है। सांप द्वारा काटने में प्रथम चिकित्सा है, पहले सांप काटते हुए स्थान के ऊपर किसी रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए। फिर खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए, ठीक है, ताकि जो यहाँ से इससे बाहर अगर निकलेगी वो हमारा ब्लड, तो हमारा जो कि ब्लड हमारा टाइट नहीं होगा, जमेगा नहीं, जिससे कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया सही ना करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर हमें जो कि सही से सांस नहीं ले पा रहा है तो उस स्थिति में हमें फर्स्ट एड ग्रुप में क्या करना चाहिए, तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, यानी कि तुरंत जो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बोलता है टूटी हड्डियों को देखना चाहिए, यानी कि जो हमारा यार सांस का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको टूटी हड्डियों से क्या प्रॉब्लम है। फिर जो है कि शरीर को कंबल से गर्म रखें, फिर या शरीर को हीट कर दे, या फिर नाड़ी और नेत्र चक्षु, यानी कि जो हमारे पेट का नाभि होता है उसको, या फिर आँख की जांच करें। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, जब भी श्वास की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो उसे तुरंत जो है कि चिकित्सा सहायता ढूंढना चाहिए, यानी कि डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, फर्स्ट एड लेके जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर आप उसका डिटेल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सिर की सुरक्षा के लिए डैश उपयोग करते हैं। तो सिर की सुरक्षा के लिए क्या यूज करते हैं, हार्ड हेड्स, यानी कि मजबूत टोपी। सेकंड है हेलमेट। थर्ड है कैप, या फिर फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन ए एंड बी, तो हार्ड हेड्स एंड हेलमेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ताकि जो कि सिर की सुरक्षा के लिए जो कि कठोर टोपी और हेलमेट जो पूरा सिर को ढक लेता है उसका जो कि चोट से बचाती है। ओके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये चैप्टर वाइज है तो इसलिए आपको जो है कि ये होगा, फिर आगे अगला चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपका सेफ्टी आएगा, मेडिकल फर्स्ट एड वगैरह जो करते करते आपका मार्किंग, मेजरिंग, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ब्रोचिंग, ये सारा जो है कि चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। तो मैं आपको जो कि हर चैप्टर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा हर टॉपिक से, और फिर आपका जो है कि चैप्टर में बदलते जाऊँगा। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो पैरों की सुरक्षा के लिए जब भी इंडस्ट्रीज में अगर काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, तो हम पैरों की सुरक्षा के लिए लेग सेफ्टी के लिए क्या पहनते हैं, हवाई चप्पल, केबल शू, लेदर शू, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो पैर की सुरक्षा के लिए, पैरों की सेफ्टी के लिए जो है हम लोग हमेशा लेदर शू का पहनते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी।
तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी को भी ये सेट लेनी होगी तो हमारा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सअप में आप मैसेज करके आप जो कि ये सेट को ले सकते हो। ठीक है, पूरा PDF पे आपको लगभग 3500 प्लस क्वेश्चन MCQ है, तो आप इसको जो कि ले सकते हो, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कि काफ़ी हेल्प हो गई। आपका सेल गेल किसी भी प्रकार का आप क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे ही तो खुद आपको पता चल अनुभव हो जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस जो भी आपने एग्जाम दिया या फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो कि आपको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, आंखों की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करते हैं, तो आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गॉगल्स, चश्मा, फेस शील्ड या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? अगर वही पूछता था कि ग्राइंडिंग के समय हम कौन सा चश्मा पहन इस्तेमाल करते हैं, हम आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा चश्मा लेते हैं, वेल्डिंग के समय कौन सा, तो वहाँ पे अलग अलग हो जाता है। एक समय हो जाता है डार्क ग्लास, एक समय हो जाता है वाइट ग्लास, ऐसे करके यहाँ पे। लेकिन हालांकि क्या पूछा, सिर्फ आंखों की सुरक्षा बोला है, ना कि हम वेल्डिंग कर रहे हैं या ग्राइंडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चश्मा का चयन करने बोला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा, सॉरी उसी में क्या है और आगे। तो आंखों की सुरक्षा के लिए वर्कशॉप में कार्य करते समय गॉगल्स या तथा फेस शील्ड पहनना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन में क्या बोलता है, शरीर की सुरक्षा के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। ये देखिए CRPF कांस्टेबल 2016 में पूछा गया सवाल है। तो शरीर की सुरक्षा के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? काम करने वाला पोशाक को पहनते हैं, ग्लव्स को पहनते हैं, एप्रॉन को पहनते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग जब भी काम कर रहे होते हैं तो शरीर के बॉडी की सेफ्टी के लिए जो कि हम लोग ये तीनों चीज़ को पहनते हैं, यानी कि जो काम के अनुसार जो कि ड्रेस होता है उसको पहनते हैं, ना कि हम जो कि बड़े ढीला ढाका कपड़ा पहनना लगे तो हमारे मशीन में फंस जाएगा, जिससे कि हम एक्सीडेंट हमें जो कि दुर्घटना हो सकती है। दस्ताने अगर नहीं लगाएं तो हाथ में चिप्स गिरने की प्रॉब्लम हो सकती है। एप्रॉन नहीं अगर पहने रहेंगे तो होगा कि वेल्डिंग कर रहे तो उसका छींटा पड़ेगा, या फिर टर्निंग कर रहे तो उसका छींटा पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये सारे हमें पहनना चाहिए। चलिए देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या बोलता है, हम ग्राइंडिंग करते समय हमेशा, तो ग्राइंडिंग करते समय हमेशा कैसा रहना चाहिए? देखिए HCL 2015 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपका हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या व्हील के आगे खड़ा होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, गॉगल्स पहनना चाहिए, या फिर उपरोक्त A and C। तो हम जो ग्राइंडिंग करते हैं उस समय तो हमें गॉगल्स पहनना चाहिए, तो कंफर्म है, ऑप्शन नंबर C तो हो जाएगा। अब जैसे व्हील के आगे खड़ा होना चाहिए तो जी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है व्हील की साइड में खड़ा होना चाहिए, तो जी हाँ, व्हील की साइड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्यों ये इसमें बोला गया है, लेकिन अगर ये ऑप्शन देता है B and C तो B and C जो है कि इसका सही होता है। A and C आपका कभी सही नहीं होगा, C तो आपका सही होगा पर A नहीं होगा। व्हील के आगे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए, तो B and C आपका जो है कि ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हालांकि जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि व्हील के साइड में खड़ा चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। आज देखो आज का सेट जो है काफ़ी थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, ताकि जो कि आप लोग देख सको कि मैं कम समय में कितना आप लोग क्लास दे सकता हूँ। आप लोग जो मैं किसी पॉइंट को अगर नहीं रीड कर रहा हूँ तो आप लोग उसको पॉज करके आप वीडियो को देखना, आपको जो है कि अच्छे से पढ़ने में आनंद आएगा। ऐसा ही जो कि पूरा सेट तैयार है। नेक्स्ट क्या बोला चैप्टर से है, औद्योगिक दुर्घटना इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी से आपका जो है कि क्वेश्चन लिया गया है। क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बीइंग इंक्लूड इन द हार्ड बुक। इनमें से एक क्या एक हस्त बुक में सही नहीं, मतलब कौन सा एक हार्ड बुक है जो कि हाथ से लिखा हुआ बुक है उसमें ये कानून जो है कि नहीं है मिला हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल इंफॉर्मेशन यानी आधारभूत जानकारी। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्शन डिटेल्स यानी दिशात्मक विवरण। थर्ड ऑप्शन है जनरल डिफेक्ट यानी सामान्य दोष। फोर्थ ऑप्शन है फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना कानून। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भी हमारा जो है कि ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा जो है कि हमारा कारखाना कानून जो है कि हमारा जो है कि बुक में नहीं लिखा है, इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सही नहीं है, यानी हाथ से लिखा हुआ पुस्तक में नहीं है। तो कारखाना कानून जो कि फैक्ट्री एक्ट जो है कि हमारा जो है कि बुक में नहीं लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसका सारा डिटेल्स भी आपको दिखाएगा। कारखाना हस्त पुस्तिका में आधारभूत जानकारी, दिशात्मक विवरण तथा सामान्य दोष दिया जाता है, और कारखाना कानून नहीं दिया जाता है। ठीक है, कारखाना कानूनी जो है कि नहीं होता है। ये क्या है थोड़ा सा आप समझ लेना। चलो 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मैच करना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग गिवन लिस्टेड। क्या हमारा क्लास ए फायर, क्लास बी फायर नीचे, और जो है कि क्लास सी एंड क्लास डी होगा। तो हमारा जो कि उसी के अकॉर्डिंग जो है कि मिला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास सी एंड क्लास डी। तो हमारा क्लास ए फायर में क्या आता है, तो लकड़ी में लगा हुआ आपको क्लास ए फायर में। क्लास बी में हमने क्या होता है, तो हमने जैसे पहले आपको बताया क्लास ए में ठोस,
सेकेंड में द्रव, सी में गैस एंड डी में इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास ए में आपका लकड़ी हो गया, क्लास बी में आपका क्या हो गया, तो आपका जो है कि द्रव हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव में कौन सा है, गैस और द्रव्य गैस, यहाँ एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन और जो नीचे देख लेते हैं मेटल, तो धातु। तो कौन सा इसमें जो है कि राइट आंसर होगा, तो ये जो है कि आप लोग देख लेना है। तो देखिए फर्स्ट जो है कि आपका गैस हो जाएगा, सॉरी लकड़ी। सेकंड जो है कि आपका क्लास बी में के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो आपका जो है कि क्लास बी का ज्वलनशील द्रव। देखिए एक मैं इसलिए स्क्रॉल कर रहा था क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लेम लिक्विड अलग है और यहाँ पे आपको गैस व द्रव, यानी कि गैस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ये जो है कि इसको गैस माना गया है, और यहाँ पे जो है कि आपका फ्लेम है, तो यानी कि ज्वलनशील द्रव, तो ये हो जाएगा लिक्विड। एंड क्लास सी में आपका क्या आएगा, तो क्लास सी में आपका जो है कि आपका धातु आ जाएगा, एंड क्लास डी में आपका इलेक्ट्रिसिटी करके आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी मैं गलत बोल दिया, सी का ए हो जाएगा ना। क्लास सी में आपका जो है कि द्रव आ जाएगा, क्लास डी में मेटल आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अच्छे से मिला लेना अब पॉज करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केसेस ए हीट कंडेंसन विच रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। मतलब विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। तो कौन सा जो कि तत्काल मृत्यु मतलब तुरंत जो है कि इलेक्ट्रिक करंट लगने से जो है कि डेथ हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 20 एम यानी कि मिली एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन है 50 से 100 एम यानी कि 50 से 100 मिली एम्पियर। थर्ड ऑप्शन है 100 से 110 यानी कि मिली एम्पियर। एंड फोर्थ ऑप्शन है 20 से 50 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। कहाँ पूछा था, यूपीआरबीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 में जो है कि आपको पूछा गया 2015 में। चलिए देखते 11 क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 23 विच मशीन इज नॉट ए डेंजर मशीन। ये बोल रहा है कि कौन सा मशीन है जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 तैयार हुआ था, और भाग 23 में ये लिखा गया है कि कौन सा मशीन जो है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चारों में से कौन सा मशीन है जो कि एक डेंजर खतरनाक मशीन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है वृत्ताकार यानी सर्कुलर सा। सेकंड ऑप्शन बोलता है मिलिंग मशीन यूज्ड इन मेटल टर्ड यानी मिलिंग मशीन जो है कि प्रयुक्त टर्न। थर्ड ऑप्शन बोलता है द्रव चालित दाबन है कि पावर प्रेस एंड अदर हाइड्रोलिक प्रेस। फोर्थ ऑप्शन बोलता है ग्राइंडिंग मशीन। तो जो है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत जो है कि 1948 भाग 23 के अंतर्गत जो है कि हमारा ग्राइंडिंग मशीन जो है कि हमारा जो है कि डेंजर मशीन के अंतर्गत नहीं आता है। और एक देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में एक और अच्छा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइंड बाय FG 200 मीन्स डैट द। तो भारतीय मानक का विनिर्देश के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन FG 200 का अर्थ होता है। तो FG 200 का अर्थ क्या होता है, ये LMRC मेंटेनेंस में पूछा गया है। ऑप्शन है 2% कार्बन का अंश, या फिर वाइट कास्ट आयरन जिसकी BHN संख्या जो है कि 200 है, या फिर उच्च संपीड़न प्राप्त मतलब ग्रे कास्ट आयरन जिसकी उच्च संपीड़न सामर्थ्य जो कि 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। ग्रे कास्ट आयरन विथ मैक्सिमम कंप्रेस्ड स्ट्रेंथ इन 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ग्रे कास्ट आयरन विथ मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए आपका जो है कि FG 200 जैसे कि आपका CNC मशीन में M कोड G कोड से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही जो है कि आपका मटेरियल का अनुसार जो है कि आपको पूछा जाता है कि FG 200 का अर्थ क्या, मीनिंग क्या है। तो आपका जो है कि इसे बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ जो है इसका 200 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ ए फ्यूल फॉर फायर ऑफ क्लास ए टाइप। मतलब क्लास ए फायर में क्लास ए टाइप की अग्नि के लिए कौन सा ईंधन यूज होता है। तो क्लास ए के लिए कौन सा होता है, मुझे पहले आपको लगता है जो क्लास ए में जो है कि आपका ठोस होता है, यानी कि जो भी आपका लकड़ी वुड पेपर वगैरह होता है। क्लास बी में आपका द्रव से यानी कि कोई भी ऑयली जो होता है आपका क्लास बी में आता है। क्लास सी में आपका गैस होता है, एंड क्लास डी में इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पे क्लास ए में पूछा है तो कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन देख लेते हैं हम, गैस एंड लिक्विफाइड गैस। सेकेंड ऑप्शन बोलता है
द्रव यानी कि ज्वलनशील द्रव एवं द्रवनीय ठोस। थर्ड ऑप्शन बोलता है कपड़ा, कास्ट एंड वुड, क्लॉथ एंड पेपर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, सी ऑप्शन नंबर जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ क्लास ए फायर। क्लास अग्नि क्लास ए अग्नि के लिए सामांकों के प्रकार है। तो क्लास ए के लिए कौन सा है, जल पूरित। तो मतलब क्लास ए में फायर जब लगी है तो हम उसको कैसे जो कि बुझा सकते हैं, क्या पानी डाल के, आग के ऊपर पानी डाल कर, या फिर फोम या ड्राई पाउडर डालकर, CO2 डालकर, या फिर विशिष्ट पाउडर स्पेशल पाउडर डालकर, या फिर हेलन कार्बन डाइऑक्साइड डालकर। तो देखिए क्लास ए में हम लोग जो कि वाटर डालेंगे, अगर आग जो कि लकड़ी के ऊपर या पेपर के ऊपर, कपड़ा के ऊपर लगाया तो आप पानी से भी बुझा सकते हो। डी में जो है कि हमारा दिया है ड्राई पाउडर, CT से एक्सक्लूड। ये हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक जो करंट होता है, बिजली वाला करंट, वो उसमें इसका जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो कि अकॉर्डिंग आपका जो है कि ड्राई पाउडर आपको किस में करता है, तो गैसीय वाला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर के बाद जो कि मैं आपको चैप्टर चेंज कर दूंगा। देखिए वही आगे 15 नंबर क्वेश्चन में, विद्युत कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन सी सूचना पट का प्रयोग किया जाता है। नोएडा मेट्रो मेंटेनेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जब भी जो इलेक्ट्रिक वार कार्य हो रहा है तो उसमें जो सुरक्षा सेफ्टी यानी सेफ्टी के लिए किस प्रकार का जो है कि हम नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अत्यधिक गर्म, संपर्क में ना आए, इस टाइप से कुछ लिखा होता है, या फिर अत्यधिक खतरनाक, ये होता है कुछ ड्राइंग वगैरह बना रहेगा सिंबल, या फिर कुछ लिखा रहेगा, या फिर सख्ती से निर्देशित क्षेत्र या गर्म स्पर्श ना करें। तो इसका लिए जो है कि विद्युत कार्य करते समय जो सुरक्षा मानक के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो अत्यधिक खतरनाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिक किसी का नहीं होता है, इलेक्ट्रिक वो किसी को नहीं पहचानता है, कहीं आपने गलती किया तो वो आपको पीटेगा ही। देखिए और भी आपका क्वेश्चन है जो कि अब मैं आपको चैप्टर में आपको चेंज कर, देखिए आपको पूरा डिटेल्स क्लास ए में किसको होता है, क्लास बी में किसका, मैं आपको जो है चैप्टर चेंज कर रहा हूँ। चलिए हम लोग जो है कि सिम्बल्स वगैरह देख लेते हैं, कुछ सिम्बल्स। ठीक है, और भी जो है कि क्वेश्चन है जिसको कि हमने पॉज कर दिया था। अब जो है कि आप लोग अगर सेट को ले लेना PDF, और उसमें से अच्छे से देखना, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेगा और आपको डिटेल्स में मिलेगा। क्या है 44 नंबर में, क्लास बी, आग को नियंत्रित करने के लिए किस अग्निशामक दमकल का उपयोग किया जाता है। तो क्लास बी फायर को जो है कि हम कौन सा होता है, तो ठोस द्रव द्रव मतलब कि हमारा जो है कि ऑयली फायर जो है हमारा क्लास बी फायर के अंतर्गत आता है। तो उसको ठीक करने के लिए, उसको आग को जो है कि रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, क्या पानी का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वुड चिप्स एंड CO2। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करें। ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड का किससे करें, इलेक्ट्रिक शॉर्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक लगी रहेगी तो उसमें। देखिए यहाँ पे आपका जो है कि सिंबल से आपको डिनोट करके दिखाया गया है। एक आपका जो है बहुत ही अच्छा आइसोमेट्रिक व्यू से आपको क्वेश्चन दिया गया है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू corresponding to this orthography view in first angle projection is, इस ऑर्थोग्राफिक दृश्य के संगत प्रथम प्रक्षेप में आइसोमेट्रिक दृश्य है। तो कौन सा यहाँ पे आपको जो कि ड्राइंग देखना है और उसके अनुसार जो कि आइसोमेट्रिक में बताना है कि कौन सा होगा। आप लोग जो कि ड्राइंग पहले देख लो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू आप लोग इसका जो कि आंसर लगाओ। आप लोग लगा लिए होगा, आई होप कि आप लोग लगा लिए होगा। तो ये हमारे जो कि क्या दिख रहा है, तो देखिए आप जो है कि ऑप्शन नंबर सी में जब आओगे तो आपको ये ड्राइंग देखने को मिलेगा, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू हमारा जो है कि दिख रहा है। ये टॉप व्यू आपका हो जाएगा और ये आपको साइड से। ठीक है, ये वाला आपको यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोलता है 47 क्वेश्चन में, स्टेट द प्रोसिव शो इन द डायग्राम ऑफ द अटैचमेंट। चित्र में प्रदर्शित संलग्न वस्तुओं की प्रक्रियाओं को बताएं। तो ये जो हमारा क्या एक ड्राइंग दिया हुआ है, कौन सा है और क्या प्रोसेस कर रहा है। डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इज बीइंग मेजर, क्या यह बेलनाकार वस्तु का व्यास नाप रहा है और नापा जा सकता है इसके द्वारा। या फिर वर्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बीइंग मेजर्ड, वस्तु की वर्टिकल स्थिति को माप रहा है। या थर्ड ऑप्शन है हाई बिटवीन टू सरफेस इज बीइंग मेजर्ड, दो वस्तुओं की सतह के बीच की ऊंचाई को माप रहा है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है फ्लैटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। तो ये क्या कर रहा है, तो ये जो है कि आप देख सकते हो सर्कल का डाया नाप रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। सर्कल बेलनाकार वस्तु का जो है कि डाया नाप रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये
कौन सा ये जो यंत्र लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख लो, ड्राइंग में नीचे कर दे रहा हूँ। आप ये बता सकते हो कि कौन सा है। तो ये आपका जो कि सेंटर गेज है, ठीक है, जो कि आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में भी लगा होता है। यहाँ देखिए फिर एक जो है कि ड्राइंग आपको दिया गया है, स्टेट द प्रोड्यूस सोज इन द फिगर, यानी कि आकृति में प्रदर्शित प्रक्रिया को पहचानिए। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये आपका यूपीआरबीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 में पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है व्हील बैलेंस कर रहा है, सॉरी व्हील ग्राइंडिंग, सेकंड है व्हील बैलेंसिंग, थर्ड है चक क्रैंक ग्राइंडिंग, या फिर थर्ड ऑप्शन है टेप ग्राइंडिंग। तो कौन सा ये कर रहा है, तो ये जो है कि हमारा व्हील बैलेंसिंग कर रहा है। ऑप्शन में बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 49 नंबर जो है कि आपका चीज़ल से दिया गया, उसको फिर आपको जो कि मिलाना है, तो आप इसके लिए स्क्रीन जो कि बड़ी चाहिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये आपका जो है कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 में पूछा गया है ड्राइंग है। मैं आपको जो है कि धीरे धीरे स्क्रॉल कर करके आपको मैं कुछ कुछ समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आपका प्लम्बर से भी लिया गया क्वेश्चन है, प्लम्बर का ड्राइंग वगैरह दिया गया है। इस टाइप से पूरा आपका ड्राइंग, जब पीवीसी वगैरह कितना नोज वगैरह लगता है वो सब है, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन है वेल्डिंग से, व्हाट इज द वेल्डिंग सिंबल फॉर द फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड का वेल्डिंग चिन्ह है, तो कौन सा हमारा फिलेट वेल्ड का वेल्डिंग चिन्ह है? क्या ये है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी। तो कौन सा हमारा जो है कि फिलेट वेल्ड का जो है कि सिंबल है, तो फिलेट वेल्ड में कौन सा होता है? तो हमारा ऑप्शन में ए, जो कि इस टाइप से एंगल में त्रिभुजाकार बना हुआ आपको हम लोग को देखने को मिलता है। फिलेट वेल्डिंग का सिंबल जो है कि इस टाइप से आपका वेल्डिंग का सारा सिंबल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिलेट वेल्ड के लिए जो है कि त्रिभुजाकार होगा, फिर स्क्वायर वेल्ड के लिए, फिर आपका जो है अलग अलग वेल्डिंग के लिए जो है कि आपका यहाँ पे जो है कि देखने को सिंगल भी बेल्ट का हो गया, फिर से आपका डबल भी बेल्ट, सिंगल यू बेल्ट, डबल यू बेल्ट का जो है कि आपका सारा का यहाँ पे सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए आइसोमेट्रिक भी दिया गया। सेलेक्ट द करेक्ट फ्रंट व्यू, आपको यहाँ पे फ्रंट व्यू फॉर द ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्रंट व्यू का पूछ रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हो फ्रंट व्यू का। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू से जब भी हम लोग देखेंगे तो क्या दिखेगा, इस ड्राइंग को देखने के बाद यहाँ पे हम लोग को ये दिख रहा है और ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग को देखने में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेस्ड बट नॉट, कौन सा इनमें से प्रिसाइज है परंतु एक्यूरेट नहीं है। मतलब एक प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, जब भी हम जो है कि हिट कर रहे हैं तो ऑप्शन में एक ही जगह बार बार हिट कर रहे हैं, यानी ये सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए इधर उधर है, लेकिन एक समान डिस्टेंस पे है, आप सब देख सकते हो कि जो भी डिस्टेंस वो समान डिस्टेंस पे। ऑप्शन नंबर सी भी जो कि एक समान डिस्टेंस सर्कल के अंदर ही जो कि सारा हिट किया। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपको अलग अलग दूरी में कुछ इधर वगैरह करके जो है कि आपका डिस्टेंस जो कि हिट किया गया है, जिसकी वजह से ये आपको जो है कि हिट गलत हो जा रही है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में डी इधर कौन नहीं है पूछा गया, तो इसलिए ऑप्शन में डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। अब जो है कि 57 क्वेश्चन में क्या बोला, चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग में आता है, तो कौन सा वर्ग में आता है। ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं क्या है ऑप्शन। हमारा फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन चिन्ह, जो हमारा सर्कल के अंदर जो कि हाथ का सिंबल था और फायर का, कौन सा क्या इन्फॉर्मेशन साइन के अंतर्गत है, वार्निंग साइन है, या फिर निषेधात्मक चिन्ह, यानी कि एंड फोर्थ ऑप्शन जो है कि मैंडेटरी साइन। तो कौन सा ये साइन के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा जो है कि निषेधात्मक यानी कि प्रोविजनल साइन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आपका जो कि साइन स्मोकिंग एंड निकोटिन के करके है, फिर से पैदल वाला, ये सारा जो है कि आपका चित्र में दर्शाया गया चिन्ह में से डैश वर्ग में आता है। ये कौन सा, ये ड्राइंग जो कि किस वर्ग में आता है। क्या मैंडेटरी मतलब रिस्क ऑफ फायर जो है कि आपका एक त्रिभुज के अंदर जो है कि जलती हुई आग को दिखाया गया है, एक त्रिभुज है उसके अंदर जलती हुई आग को दिखाया गया, किसके अंतर्गत आता है। तो मैंडेटरी साइन के अंदर रॉन्ग साइन, इन्फॉर्मेशन साइन, या फिर प्रोविजनल साइन। तो ये आपका वैजिक स्टाइल में पूछा गया था, तो ये जो आपका ड्राइंग दिख रहा है ये आपका जो है कि रॉन्ग साइन को, सॉरी वार्निंग साइन को आपको दर्शा रहा है। ओके, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। या देखिए आपको सारा जो करके दिखाया गया ड्राइंग का, लेदर वगैरह जो शू वगैरह जो है आपको दिखाया गया है। अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले, चैप्टर नंबर 2 में। तो उसके लिए जो है कि यहाँ पे सारा जो है कि आपका जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो है कि आपका होगा, मार्किंग एंड हैंड टूल्स से जो आपका क्वेश्चन लिया गया है वहाँ से आपका है।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो है कि हमने स्किप किया, लगभग 60 क्वेश्चन थे पार्ट फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप लोगों को जो कि PDF चाहिए होगा तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9546274950 पे जो कि आप लोग कॉन्टैक्ट करके जो कि हमारे व्हाट्सअप पे आप लोग जो कि PDF को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्किंग एंड हैंड टूल्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्किंग एंड हैंड टूल्स में आपका देखेंगे। क्या फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक प्रकार के रेंच में जॉस को नाटों की साइज के अनुसार एक स्क्रू की सहायता से समांतर खोला जाता है। ये होता है कौन सा हमारा जो है कि जो एक समांतर मतलब एक इक्वल में जो है कि खोला जाता है वो कौन सा होता है, पाइप रेंच होता है, मंकी रेंच, सॉकेट रेंच या फिर एलन रेंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मंकी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए आपको सारा डिटेल्स भी लिखा गया है। इस रेंज को समायोज्य रेंज कहते हैं। इन्हें फोर्ज रेंज के रूप में भी जाना जाता है। इस रेंज को टूल किट के साथ प्रयोग करते हैं। यह एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसको जहाँ कम घूरने के जहाँ पे कम स्पेस होता है, टॉर्क के बोल्ट लगे होते हैं वहाँ भी प्रयोग करते हैं। ओके, तो नहीं देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा हैंड फाइल का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हैंड फाइल का हमारा हिस्सा है, हमारा फाइल जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, ये हमारा जो है कि बॉडी होता है, यहाँ पे हमारा हैंडल टैंक रहता है और उसके ऊपर जो कि हमारा हैंडल लग जाता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा जो कि इसका हिस्सा नहीं है, हील, कर्व, टैग या फिर वेली। तो कौन सा हमारा जो कि हैंड फाइल का हिस्सा नहीं है, तो हमारा जो है कि कर्व जो है कि हमारा हैंड फाइल में नहीं होता है, बेली होता है, हील होता है, टैंग होता है। तो इसको भी देखिए समझ लेते हैं। फाइल फिटर व्यवसाय का एक मुख्य कटिंग टूल है। फाइल द्वारा जॉब या मशीन के किसी भाग में पदार्थ को थोड़ी सी मात्रा हटाने की क्रिया फाइलिंग कहते हैं। फाइल का भाग निम्न प्रकार है, जैसे फेस, कोर, एज, टिप या पॉइंट, हिल, फेरूल, हैंडल, टैंग आदि। कर्व हैंडल फाइल का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य फास्टनर का प्रकार नहीं है। कौन सा फास्टनर का प्रकार नहीं है ये पूछा गया। ड्रिल, रीमर, टैप या स्क्रैपर। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको यहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम लोग जो कि फास्टनर को क्या जानते हैं, नट बोल्ट हमारा फास्टनर होता है, वेल्डिंग होता है एंड हमारा जो है कि रिवेटिंग, ये हम लोग फास्टनर जानते हैं। पर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा फास्टनर का प्रकार नहीं है, और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया, ड्रिल, टेप, रीमर और स्क्रैपर। इससे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, बट जो है कि हमको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे चलना करवाएगा। तो ड्रिल हमारा क्या होता है, मशीनिंग क्रिया है। टेप हमारा जो है कि हैंड मैनुअली एंड मशीनिंग दोनों कर सकते हैं। हालांकि ड्रिल भी हम लोग जो कि मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि पाइप ड्रिलिंग वगैरह जो होता है हमारा, जो भी वो हैंड से भी हम लोग करते हैं। आपको जैसे कि पानी वगैरह का कनेक्शन लेना होता है तो हम लोग हैंड से भी करते हैं। रीमर ये जो कि हमारा मशीनिंग क्रिया हैंड क्रिया है। स्क्रैपर जो कि हमारा हैंड क्रिया है। ओनली जो है कि स्क्रैपर जो हम लोग का हाथ का क्रिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम लोग एक तो से ये मान सकते हैं ऑड इवन के अकॉर्डिंग जो कि आपको इस क्वेश्चन को आपको बनाना पड़ेगा। रीजनिंग जैसे सोचते हैं उस टाइप से आपको सोच के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये देखिए आपका पूछा कहाँ गया, ALP CBT में पूछा गया। ALP एग्जाम यानी असिस्टेंट लोको पायलट में आपका क्वेश्चन जो है कि पूछा गया है। यहाँ ऑप्शन से देख लीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन का। स्क्रैपर एक एकल धार यानी कि सिंगल एज टूल है, जिसका प्रयोग सतह से धातु को खुरचने के लिए यानी स्क्रैप करने के लिए किया जाता है। इसकी प्रयोग सजावटी कार्य या फिर आपका जो इंडस्ट्री सेक्टर वगैरह में भी करते हैं। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया है मार्किंग एंड हैंड टूल्स। इसमें क्या पूछा है, चैप्टर वही है, पॉइंट वाइज आपका टॉपिक बदल गया, ठीक है, उसी से रिलेटेड करके उससे कोई दिक्कत यह है। इंक्लूडेड एंगल इन ए वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में कितना एंगल होता है, हमारा वी ब्लॉक कुछ इस प्रकार से बना होता है। अब वी ब्लॉक में हमारा एंगल कितना होता है पूरा अगर देखें तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा कैसा होता है, तो वी ब्लॉक में जो पूरा एंगल होता है हमारा वो होता है हमारा 90 डिग्री का। अगर वही पूछ देता है कि किसी एक एंगल का मान बताइए, तो यहाँ एक एंगल का मान हमारा 45 डिग्री जो है कि हमारा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सर आपका डिस्क्रिप्शन है, आपका इसरो टेक्नीशियन बी में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नहीं देखते हैं मार्किंग तथा हैंड टूल्स। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में क्या फोर्थ नंबर क्वेश्चन में स्क्राइबर बनाया जाता है। तो स्क्राइबर किसका बनता है, ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, अलॉय स्टील का या फिर कॉपर का। तो स्क्राइबर हमारा किसका बनता है, तो ये हमारा जो है कि अलॉय स्टील का। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाता है। स्क्राइबर का यूज क्या है, तो हम लोग जो कि
जॉब के मार्किंग के लिए स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेंटर पंच बनाने में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो सेंटर पंच बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉपर, कास्ट आयरन, जिंक या फिर हाई कार्बन युक्त इस्पात का। तो हम लोग जो कि सेंटर पंच बनाने के लिए हम लोग जो है कि हाई कार्बन युक्त इस्पात हाई कार्बन स्टील का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ये देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं एएलपी में आपको पूछा गया है, सीबीटी स्टेज 2 में आपको पूछा गया था, ठीक है, 2019 में। सेंटर पंच का प्रयोग जब ड्रिल के साथ छिद्र बनाना हो तो ड्रिल के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किया जाता है, जो ड्रिल के टिप को केंद्र से हटने से रोकता है। सेंटर पंच को कोण 60 डिग्री से 90 डिग्री, यानी ये जो 60 से 90 दिया है, हालांकि आपका जो कि एक्यूरेसी होता है सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है एंड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ओके, यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट एक जो है कि हमारा भी ब्लॉक पूछा गया था कहाँ पे, तो वो हमारा भी ब्लॉक जो है कि दूसरे किस एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए जो कि हमारा भी ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पूछा गया था, सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया है। तो भी ब्लॉक का ग्रुप होता है, तो भी ब्लॉक का ग्रुप कैसा होता है भैया, ये जो हमने बनाया अभी, यही जो हमारा ये होता है, ये हमारा भी ब्लॉक का ग्रुप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगी। इसमें कुछ जो है कि करना ही नहीं था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से किसके द्वारा गोल रोड का सेंटर नहीं निकाला जा सकता है। इसमें क्या बोला है कि गोल रोड का सेंटर नहीं निकाला जा सकता है। इस चीज़ को जो कि हमेशा नोटिस कीजिएगा, निकाला जा सकता है नहीं निकाला, इस पॉइंट को हम लोग जो कि एग्जाम देने टाइम हमारे पास टाइम का अभाव होता है, काफ़ी कम समय होता है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इस क्वेश्चन का इस चीज़ को ध्यान नहीं देता, क्वेश्चन हम लोग का गलत हो जाता है। तो सेंटर निकालना, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसके द्वारा गोल रॉड का सेंटर नहीं निकाला जा सकता है। डिवाइडर से निकाल सकते हैं, तो जी नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में हमारा जो है कि ऑडलर कैलिपर है, वर्नियर हाइट गेज एंड भी ब्लॉक है, फिर कॉम्बिनेशन सेट और सेंटर है। तो ये सारा जो है कि इसमें जो वर्नियर भी ब्लॉक को हम लोग जो है कि रॉड को रखेंगे एंड हाइट गेज द्वारा सेंटर निकाल लेंगे। ऑडलर कैलिपर से जो कि ऑलरेडी हम लोग जो है कि इसके ऊपर से यहाँ पे करके निकाल लेंगे। कॉम्बिनेशन सेट में जो कि सेंटर हेड है तो उसके सहायता से निकाले। पर डिवाइडर जो है कि हमारा जो है कि बड़ा सा सर्कल खींचने में या फिर छोटा सर्कल बनाने में जो हम डिवाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर किसी भी रॉड का हम लोग सेंटर उसके द्वारा नहीं निकाल सकते हैं हम। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का हैमर का प्रयोग रिवट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवेट की सैंक को फैलाकर हेड का आकार बनाया जाता है। यानी कि हमारे हैमर पूछ रहा है कि कौन सा है जो कि हम लोग जो है कि आपका फास्टनर, यानी कि क्या वो यहाँ पे है, रिवेट को पीटने के लिए किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर एंड स्ट्रेट पेन हैमर एंड सॉफ्ट पेन हैमर। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा बॉल पेन हैमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक 500 ग्राम भार वाले हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होती है। तो एक 500 ग्राम भार वाले जो कि हाफ के जी हमारा वजन है हैमर का, तो उसके लिए हैंडल का साइज कितना होगा, 275 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर या फिर 325 मिलीमीटर एंड 350 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 500 ग्राम का रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग जो है कि 500 ग्राम का रहेगा तो हम लोग वहाँ पे 325 mm का हैंडल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हैंडल हम लोग 325 एंड वेट जो है कि हमारा 500 ग्राम रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, गियर पहिए के दांतों के अंदर परिष्करण के लिए आमतौर पर निम्न में से किस फाइल का उपयोग किया जाता है। क्या क्रॉस फाइल का, यानी हमारा बोल रहा है कि गियर के दांतों के लिए, गियर के दांतों को जो है कि हमें फाइलिंग करना है, तो उस समय हम लोग किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस फाइल का, मिल्सा फाइल का, बैरेट फाइल का या फिर रिफर फाइल का। तो गियर की फाइलिंग के लिए हम लोग किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं गियर के दांतों की फाइलिंग के लिए, तो वहाँ पे हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा बैरेट फाइल, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। एक पूछता हूँ ना कि लेथ मशीन पर फाइलिंग करते समय, लेथ मशीन में जब टर्निंग हो रहा है तो उस समय जब हमको फाइल करना होता है तो उस पर कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं, ऐसा करके जो है आपको क्वेश्चन बनता है। मैं आपको वो भी आपको डिस्कस करा दूँगा क्योंकि सेट में वो भी क्वेश्चन है। ठीक, मार्किंग द्वारा संदर्भ सतह निम्नलिखित में से डैश द्वारा प्रदान की जाती है। तो किसके द्वारा जो है कि संदर्भ सतह यानी कि बेस वैल्यू लेते हैं, क्या वर्कपीस द्वारा, मार्किंग ऑफ टेबल, जॉब के रेखांचित द्वारा या फिर बोर गेज द्वारा। तो जो है कि संदर्भ सतह यानी कि सेंटर लाइन जो आपका बेस लाइन जिसको बोल सकते हैं, वो हम लोग मार्किंग ऑफ टेबल यानी ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, फ्लावरिंग या फ्रॉस्टिंग के लिए डैश स्क्रैपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लावरिंग या फ्रॉस्टिंग के लिए किस प्रकार का स्क्रैपर इस्तेमाल किया जाता है? ट्रायंगुलर, फ्लैट, बुल नोज या फिर हुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ गया हमारा मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करके मेजरिंग टूल्स है। तो ये जो हम लोग चैप्टर आप कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिस किसी को भी ये सेट लेना होगा, लगभग इसमें 3500 प्लस को MCQ है, लगभग 3800 के आसपास है। ठीक है, मैं यहाँ 3500 इसलिए बोल रहा क्योंकि ये एक राउंड फिगर हो जाता है, इसलिए मैं आपको 3500 बोल रहा। और आपको अगर पूरा ये लेना है तो आपको जो कि कमेंट बॉक्स में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैं आपको यहाँ ही बता दूँ। मेरा नंबर है 9546274950। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कमेंट करके आप जो है कि PDF फॉर 3500 MCQ करके आप जो कि कमेंट करना, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि बहुत सारे हमारे पास जो कि क्वेश्चन मौजूद है। मैं उन सारे क्वेश्चन को जो कि आपको डिस्कस करने वाला हूँ। हम देख सकते हो कि ट्राई स्क्वायर से भी है, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी है, डायल गेज वगैरह सारा क्वेश्चन यहाँ पे भरमार पड़ा है।